नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेस एचडी हब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज दोस्तों मैं आपके लिए सामान्य हिंदी वर्णमाला अभ्यास प्रश्न लेके आया हूं, जो आपका लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के जैसे वीडियो के एग्ज़ाम हो गए, यूपीपी, यूपीएसआई और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने सभी साथियों में शेयर करें। तो आज का ये सेशन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्णमाला से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी वर्णमाला पे आधारित आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसमें से आज आपका ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ला और श का उच्चारण किस स्थान से होता है। पहला क्वेश्चन, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। कंठ, दंत, ओष्ठ, तालव्य। तो कहाँ से होता है ला और सा का उच्चारण? तो आपका सही आंसर होगा दंत। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। दंत से आपका होता है। ठीक है, ये आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, उस इमेज में आप जान सकते हैं कि कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो आपका तीसरा बॉक्स है, तीसरे बॉक्स में ऊपर से देखेंगे, पहले बॉक्स में आपका नलिका है। ठीक है, दूसरे में आपका दंतमूल में आपका ला है, दंतमूल में आपका ला है। उसके बाद फिर आप देखेंगे दंत, जहाँ पे दंत लिखा है वहाँ पे आपका सा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इमेज में आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को, समुदाय मतलब होता है समूह, ग्रुप कह सकते हैं आप। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो इसमें विकल्प है आपका वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर। ये आपका पूर्ण विराम लग गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, अक्षर है वो, क्रिया। 4 विकल्प हैं आपके पास। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो डिफाइन हम करते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ए विकल्प आपका राइट आंसर है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? भाषा की। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके उच्चारित स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। इसके उच्चारित स्वरूप को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई वीडियो के एग्जाम में है, कोई जो है बीएड के एग्जाम का है, कोई यूपी ट्रिपल एससी के। इसी तरह से सभी ये जो क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, मतलब हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं ये आपको बताना है। 44, 33, कुल की बात कर रहा है, कुल की बात कर रहा है। कुल कितने हैं? तो कुल कितने हैं? कुल आपके 52 हैं। कुल कितने हैं? 52 हैं। आपका सी विकल्प सही आंसर है। तो आपको मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। इस इमेज में आप जान पाएंगे कि कुल कितने वर्ण हैं। ठीक है, आप देखेंगे। ठीक है, कितने वर्ण हैं इनसे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, टोटल 52 आपका है ये। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देख चुके होंगे आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को, वर्ण समूह को। व्यवस्थित वर्ण समूह को और वर्ण समूह को, शब्द गणना को, शब्द समूह को। कौन सा विकल्प आपका सही है? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो आपका जो सी विकल्प है सही आंसर है। सी विकल्प आपका सही आंसर है। सी विकल्प आपका जो होगा सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सभी को पता होगा कि ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसमें लिखा है प्रकम्पी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो आपका ये क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। 6वां नंबर क्वेश्चन देंगे, श वर्ण किसके योग से बनता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कई बार और सभी एग्जामों में लगभग लगभग पूछे गए, जिसमें हिंदी पूछा जाता है। टुबुल ऑपरेटर में क्वेश्चन आया था ये। तो आप देखेंगे श वर्ण किसके योग से बनता है? तो पहला है क धन श, क धन च, क धन छ, क धन श। तो इस तरह से आपके 4 विकल्प हैं। तो इसमें जो आपका ए विकल्प है यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपका जो पहला विकल्प है ये आपका सही आंसर है, का धन श। ये मूर्धन्य श है। ये कौन सा श है? मूर्धन्य श है। और ये जो होता है श, ये दंती श होता है। और ये वाला जो श होता है ये तालव्य श है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। निम्न में अल प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल प्राण व्यंजन कौन सा है? अल प्राण, आपको मैंने अल प्राण बताया था, आप मेरी पहली क्लास देखिएगा। अल प्राण का जो फार्मूला होता है 135 और महाप्राण का जो होता है वो कितना होता है? 24। तो अगर मैं अल प्राण की बात करूं, ये आपका कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। देखिए का पहले वाले में क्या क्या आता है? का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा, ये तो आपका का वर्ग हो गया। तो इसमें से पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो मेरे भाई इसमें गा है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बनेगा? गा आंसर बनेगा। गा आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका बचा क्या? ठा बचा। तो इसमें देखिएगा टा, ठा, ड, ढ, अण। तो ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो देखिएगा ये वाला, पहला वाला, दूसरा वाला और पांचवा वाला, तो क्या क्या बन के आया आपका? टा, ढा और अणा। तो ये आपके बन के आए। ये तो अल्प प्राण है। और महाप्राण ये हो जाता है, जो आपका डी विकल्प है ये महाप्राण में आता है। तो ये वाला भी विकल्प नहीं होगा, ये वाला भी विकल्प नहीं होगा और खा भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा आपका? बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। गा आपका राइट आंसर है। ओके चलिए, तो अल्प प्राण के लिए आप 135, अल्प प्राण के लिए 135 और महाप्राण के लिए आप 24 यूज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए के उच्चारण में डाट डाट और डाट डाट की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। ए के लिए 8वां क्वेश्चन है, तो कंठ तालु की सहायता से, कंठ तालु की सहायता से सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। कंठ ताल की सहायता से जो है ये लिया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा, पहले वाले में कंठ और दूसरे वाले में तालु। ए को जो है कंठ और तालु की सहायता से बोला जाता है। ठीक, चलिए तो आपका सी सही होगा। सी विकल्प आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये, किससे होता है? तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें ही तालव्य वर्ण कहते हैं। तो ये सब तालव्य वर्ण के एग्जाम्पल हैं। ये तालव्य वर्ण के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो आपका सी विकल्प आपका सही आंसर होगा। सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। वाह का उच्चारण स्थान, वाह का उच्चारण स्थान दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ।
तो आपका सही आंसर क्या होगा, व का उच्चारण स्थान, तो व का उच्चारण स्थान होगा आपका दंतोष्ठ। ओके, तो आपका बी विकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, विकल्प देखेंगे, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। क्लियर, तो आपका यहाँ पे डी विकल्प सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको पता होगा स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो जो आपका श है, ये वाला जो आपका श है, छ, त्र और ये ज्ञ, ये सब क्या है आपके, ये सब संयुक्त व्यंजन है। ये सब क्या है आपके, ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये किसके अंतर्गत रखा गया है, संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये संयुक्त वर्ण है। तो आपका सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, तालव्य व्यंजन होते हैं। तालव्य, क्लियर, तालव्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपका तालव्य व्यंजन जो होगा, इसमें आपको बताना है 13वें क्वेश्चन में तालव्य। तो आपका जो म, फ, ज, भ, ये क्या है आपका, ये आपका सही आंसर है। तो ये तालव्य व्यंजन के एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, तो आपका डी विकल्प सही आंसर है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप, स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। होने को तो 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहली ध्वनि होगी हर्ष स्वर होता है, एक आपका हर्ष स्वर होता है, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, और एक होता है आपका प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है, जैसे आपका आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। दीर्घ क्या होता है, जिसमें दोगुना समय लगे, हर्ष स्वर की तुलना में दोगुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। पुल्लित स्वर आपका क्या होता है, पुल्लित स्वर क्या होता है कि जब जैसे किसी संवाद में या नाटक में हम यूज करते हैं, जैसे राम, ओम, किसी को बुलाना होता है तो पुल्लित स्वर। तो और एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जैसे आपका ए हो गया, ओ हो गया, ए, ओ, ये आपके संयुक्त, लेकिन इसको हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन आपके ये 3 ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे डी आपका सही आंसर होगा। तीनों होते हैं, दीर्घ, हर्ष और प्लुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अन, अह क्या है। तो एक आपका होता है अनुस्वार, एक को क्या कहते हैं, आहा को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। आहा को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। आह को अनुस्वार कहा जाता है, और आह को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। क्लियर, इसको विसर्ग कहते हैं। और इनको दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो साथियों आपका ये यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। और आज मैं आपके लिए केवल 15 ही क्वेश्चन रखा था, इसमें ये वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन थे। और ऐसे भी आप कुछ क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 15 क्वेश्चन, ये आज लास्ट क्वेश्चन था इसका। और मैं ऐसे ही आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ टेस्ट भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आपका जो क्लास सेकेंड होगी, ये तो क्लास सेकेंड थी आपकी, ये क्लास सेकेंड है। ठीक है, क्लास सेकेंड आपकी ये वर्णमाला अभ्यास प्रश्न से रिलेटिव थी। अब हम लोग अगले क्लास में करना है, इसमें क्लास तीसरी में वर्तनी हम लोग पढ़ेंगे, वर्तनी जिसको आप कहते हैं स्पेलिंग। ठीक है, तो अगले क्लास में, क्लास तीसरी में हम लोग वर्तनी पढ़ेंगे। वो भी आपकी परीक्षा के लिए 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जैसे उज्ज्वल होता है, श्रृंगार होता है और आशीर्वाद। ये सब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके साथ लेके आने वाले हैं, जो सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप
प्लीज़ अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।